नीट 2024 के रिजल्ट में लगभग 24 लाख बच्चों को पीछे छोड़कर बिहार के लाल रत्नेश ने मित्रों कमाल कर दिया। मतलब सोचिए कि 720 में से 705 अंक हासिल करते हैं और पूरे देश में 964वां रैंक हासिल करते हैं और बिना कोटा गए हुए, बिना फीस दिए हुए ट्राइबैक ब्लू पटना के संस्थान से पढ़कर रत्नेश जो है पूरे देश में झंडा गाड़ देते हैं और लगभग 964वां रैंक हासिल करते हैं। अभी हमारे साथ रत्नेश हैं जिनके अंदर जज्बा है कि ये डॉक्टर बनेंगे और यही कारण है कि डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए इन्होंने नीट की तैयारी करना शुरू किया और नीट की तैयारी करते हुए 964वां रैंक जो है पूरे देश में हासिल किया और 720 में से 705 अंक लाकर पूरे देश का जो है, पूरे बिहार का नाम इन्होंने रोशन कर दिया। अभी हम उसी कोचिंग संस्थान में हैं जहां पर इन्होंने पढ़ाई पढ़ी और ये पटना में ही पढ़ाई हुई इनकी, ये कोटा नहीं गए। एक कहावत है कि अगर आपको नीट जेईई की तैयारी करना है तो आपको कोटा जाना होगा, लेकिन ट्राइबैक ब्लू ने इनको इस तरीके से शिक्षा देता है, इस तरीके से पढ़ाई पढ़ाता है ट्राइबैक ब्लू कि इनका जो है पूरे देश में 964वां रैंक हासिल हो जाता है इनको। हमारे साथ रत्नेश हैं, स्वागत है और बहुत सारी बधाई आपको। कैसे हैं? हम सही है। ठीक है। हाँ। कितना अंक मिला है नीट में इस बार? 705। कितने में से? 720। 720 में से 705 नंबर मिला आपको जी। कितना रैंक हो गया पूरे देश में? 964। 964। अच्छा, कोटा वोटा गए थे क्या? नहीं, बिना फीस दिए, बिना कोटा गए जो है आपको आप नीट क्वालिफाई क्लियर कर दिए। जी सर, एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, ये जो है यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई होती है कि कोई भी नीट उट की तैयारी कर सकता है? हाँ। क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। कौन सा डॉक्टर बनना है? न्यूरो सर्जन। न्यूरो सर्जन बनना है। तो क्या लगता है इस सर लोगों ने इस तरीके से पढ़ाई कि आपका जो है वो नीट क्लियर हो गया एकदम से? जी सर। हाँ सर, आप के बारे में सुने कि आप बड़ा भविष्यवाणी करते हैं और आज के 3 साल पहले रत्नेश के बारे में आपने भविष्यवाणी किया था कि मैंने एक ऐसे होनहार वीरवान लड़के की खोज की है जो एक ना एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगा और हिलसा से लाकर पटना के ट्राइबैक ब्लू में इनका जो है एडमिशन आपने करवाया और आज यहीं पर पढ़कर इन्होंने जो है नीट क्लियर कर दिया है। जी। सत्य बात नहीं, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मैं टीचर हूँ। और दूसरी बात यह है कि बच्चा जब मेरे पास आया था 11th में, वहाँ पर जीनियस फैक्ट्री में पढ़ा था 9th 10th, और 11th में जब ये आया था तो 10 से 11 दिन लगभग ये क्लास किया था। हाँ। तो जिसका जो परफॉर्म बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं हिलसा में, पटना में तो हम IT और मेडिकल के लिए पढ़ाते हैं। हाँ। वहाँ 11 12th के लिए पढ़ाते हैं। हाँ। तो इस बच्चे का जो मेहनत था, जो IQ लेवल था, जो काम करने का तरीका था, हाँ। तो इस बच्चे को हमने बुलाया कि बोले देख तू अगर कंपटीशन लायक बच्चा है, बहुत होनहार बच्चा दिख रहा था, 10 क्लास में पता चल गया था कि केवल बोर्ड के लिए अगर यहाँ पढ़ोगे तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट तुमको लाइफ में नहीं मिलेगा, तो तुम पटना जाओ या दिल्ली जाओ, कोटा जाओ। हमने इसको ऑफर दिया, तुम कहीं भी जाओ, पढ़ो, अच्छे से मन गए। तो ये थोड़ा सा बताया कि चूंकि ये किसान का बच्चा है, आपने जो है इनको यहाँ ट्राइबैक ब्लू में लेकर आए और ट्राइबैक ब्लू में पूरा इनके संरक्षण का और इनके पढ़ाई का खर्चा सर ने वहन कर लिया। जी, हम लोगों ने मिलकर इस पर काम किया और इसका मेहनत और लगन इतना था कि उसी टाइम से हमको 2021 में ही भरोसा था कि रिजल्ट जरूर देगा। आपने अच्छा ऐसे कैसे कह दिया था, लिख दिया था फेसबुक पर, मैं पोस्ट भी डाल देता हूं 2021 वाला। आपने ऐसे कैसे लिख दिया था कि रत्नेश जो एक ना एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगा? नहीं, उसका बच्चे का जो अप्रोच होता है पढ़ने का, सोचने का जो तरीका होता है, और चूंकि बहुत सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने हैं हम लोग पास पढ़ के, तो एक वो आइडिया लग जाता है कि नहीं ये बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये डॉक्टर बन सकता है। उसी आधार पर मैंने कहा था कि नहीं, जो इतनी मेहनत करता है और जिसका जो इसका IQ लेवल है, ये 100% रिजल्ट देगा। मतलब उसी समय इनको आप परख? हाँ, 2021 में ही हम कंफर्म थे कि इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। तो आप इनको पटना ले आए? जी, पटना में लेकर आए तो ये तो बता रहे थे हम कि किसान का बेटा है, हमारे पास पटना में रहने के लिए, पढ़ने के लिए जो है पैसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर सुने हैं कि रहकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक टीचर के रूप में हमेशा ये प्राथमिकता होती है, ठीक है, पैसा तो कमाना ही रहता है सबके लिए, लेकिन दूसरी प्राथमिकता कि अगर कोई बच्चा साफ आंख के नजर के सामने आपको दिख रहा है कि ये बच्चा लाइफ में बहुत बड़ा अच्छा कर सकता है और सिर्फ पैसों के लिए वो पीछे रह जाए, तो फिर हमको लगता है कि एक टीचर के रूप में इस चीज को इग्नोर करना दुर्भाग्य की बात होगी मेरे लिए, किसी भी टीचर के लिए। बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले हैं, कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 2-4 बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं, लेकिन जब किसी के पास मैं ग्राउंड पर जाकर पूछता हूं तो नहीं। लेकिन जब रत्नेश से मैंने पूछा तो इन्होंने बोला कि मैं यहां रहकर पढ़ाई पढ़ा हूं और मुझे 1 भी रुपया यहां पर देना नहीं पड़ा। सत्य बात है ये? हाँ, ये सत्य बात है। चूंकि इसी कैंपस में, जिस कैंपस में हम लोग खड़े हैं, इसी
कैंपस में कोचिंग संचालित की जाती है और इसी कैंपस में हॉस्टल भी है। तो उसी हॉस्टल में रहते थे? हाँ, इसी हॉस्टल में रहते हैं। ट्राइबेक का हमारा कुछ गिन चुन के हम लोग बच्चों को रखते हैं। हाँ। सेम कैंपस में पढ़ाई लिखाई और रहना खाना सब कुछ एक ही कैंपस में। इनको कोटा भी नहीं जाना पड़ा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप ही इनको यहाँ पर शिक्षा दीक्षा देते? मैं सबसे पहले ये श्योर कर दूं कि धीरज सर ने रिकॉग्नाइज किया था। धीरज सर का जब शुरुआती में जब मुलाकात हुई इस बच्चे से, तो धीरज सर का जो एक माइंडसेट था इस बच्चे के प्रति, वो काफ़ी पॉजिटिव था कि यार बच्चे तो हमने देखे हैं लेकिन इस तरह के बच्चे हमने नहीं देखे हैं, ये बच्चा जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है। और ये सच बात है कि धीरज सर हो या कोई भी शिक्षक हो, अगर ऐसा बच्चा को कोई इग्नोर करता है तो सच बात है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा शिक्षकों के लिए। कितना अंक लेकर आए हैं ये 705 नंबर लेके हैं। 705, 720 में? 720 में। पूरे देश में कितना रैंक है इनका? 964वां रैंक है। 964वां। लगभग 24 लाख बच्चे बैठे हुए थे, उसमें से लगभग इन्होंने 23,99,000 बच्चों को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। इसका डेडिकेशन है, ये बहुत पैशनेट बच्चा है, बहुत डेडिकेटेड बच्चा है। हाँ। मैंने देखा है कि इसको अपना ड्रीम के अलावा कुछ नहीं दिखता है। हाँ। हालांकि ये बातचीत करने के क्रम में थोड़ा ऐसा करता है कि नहीं नहीं हमारा नहीं होगा, ये हमारा मार्क्स कम आ जाएगा, इसका नेचर है ऐसा। मतलब सारे पत्ते अपने नहीं हाँ खोलते। बिल्कुल, ये लोग को बोलेगा, लोग को ऐसा प्रिटेंड करेगा कि नहीं नहीं मेरा नहीं सिलेक्शन नहीं होगा, या लोग को ऐसा दिखाएगा कि नहीं 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 मेरे अंदर कोई ऐसा क्वालिटी नहीं है। लेकिन ये बहुत पागल बच्चा है, अपने काम के प्रति, अपने एम्बिशन के प्रति बहुत पैशनेट बच्चा है। 964वां रैंक लाकर पूरे देश में कैसा महसूस कर रहे हैं रत्नेश? जो सब महसूस करते हैं अच्छा ही होगा। अच्छा महसूस कर रहे हैं? खुश हैं इस रिजल्ट से? हाँ। खुश हैं? इससे और बेहतर हो सकता था? हाँ हो सकता था। जो है, लेकिन इससे खुश हैं आप? हाँ। अब आप डॉक्टर बनकर ही मानेंगे हैं? अच्छा, ये बात सत्य है कि सर जो है 2021 में आपको हिलसा से लेकर यहाँ पर लाए थे? हाँ। यहाँ लेकर आए थे तो यहाँ अच्छी पढ़ाई हुई। हाँ। अगर वहीं हिलसा में ही रह जाते तो आज अपना करियर कहाँ देख रहे थे? तब भी तैयारी करते हैं। तैयारी करते, लेकिन जो है इस तरीके की शायद से तैयारी नहीं हो पाती। हाँ इतना नहीं हो पाता। लेकिन ये जो गार्जियन स्वरूप दो शिक्षक मिले हैं, ये पूरा शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं और गार्जियन की भी। हाँ। यहाँ मजा आ रहा है ट्राइबैक ब्लू में शिक्षा लेकर। हाँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि अगर नीट या जेईई की तैयारी करना है तो बोरिया बिस्तर बांधिए, कोटा चले जाइए, ये बात सत्य है क्या? ये जरूरी नहीं है। हाँ। बच्चा को भी पढ़ना चाहिए। क्या जरूरी है अगर नीट और जेईई की तैयारी करना चाहे कोई? तो नीट के लिए तो है कि जो जहाँ पर बेसिक सारा अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए और उस तरह का सारा कुछ टेस्ट अधिक दिया जाए। अच्छा, मतलब पढ़ने की आपके अंदर इच्छा शक्ति है और अगर आप बढ़िया से परिपक्व होकर तैयारी करते हैं तो मायने ये नहीं रखता कि कोटा है या पटना, मायने ये रखता है कि आप कितना बेहतर पढ़ रहे हैं। हाँ। अगर आपके अंदर दिमाग है, डेडिकेशन है, तो कोटा वाली पढ़ाई पटना में भी पढ़ सकते हैं। हाँ। है कि नहीं? सही बोल रहा हूं गलत है? हाँ सही है। जो है सर मिले आपको जो है हनुमान जी के रूप में और सर मिले राम जी के रूप में, दोनों ने नैया पार लगा दी है। नहीं नहीं, मेहनत इसी का है, इसमें कोई तो मत नहीं है। हाँ, ठीक ना, कि बच्चा का सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रामीण बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है रत्नेश का रिजल्ट, कि जो हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं वो जनरली सोचते हैं कि आईआईटी और मेडिकल मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं। हाँ। ये बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण बच्चों से हम मिलते हैं, ग्रामीण बच्चों से हम जुड़े रहते हैं, हिलसा में हम पढ़ाते हैं, बख्तियारपुर या अररिया मेरा घर ही है, गाँव है, तो हर जगह जो हिंदी मीडियम बच्चे पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा डर लगता है मेडिकल और इंजीनियरिंग से। तो ये 9-10 तक तो हिंदी मीडियम 100% हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ है, हिंदी मीडियम जी। उसके बाद यहाँ पर ये पटना में आके इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ है 11-12 से। तो ये एक मैसेज बहुत अच्छा है कि बच्चा जो हिंदी मीडियम है वो भी आईआईटी मेडिकल कर सकता है, या जो गांव के बच्चे हैं, ये खुद गांव का बच्चा है, किसान का बेटा है, तो गांव के बच्चे भी जो सोच सकते हैं हम अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं और 100% कर सकते हैं, वो चाहे आईआईटी हो या मेडिकल हो। पिताजी किसान है आपके। हाँ। अब किसान का बेटा डॉक्टर बनेगा, है? किसान देश चलाएगा जो है खेती किसानी करके, और आप लोगों की जो है इलाज कर कर उनका जीवन स्वस्थ करेंगे। हाँ। है? तैयारी एकदम है? हाँ तैयारी है। कमर कस लिए हैं तो क्या कौन सा संस्थान मिलेगा? एम्स ओम्स मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, एम्स जोधपुर या एम्स ऋषिकेश, ये दोनों में से कोई मिल जाएगा। एम्स ऋषिकेश या जोधपुर, दो में से एक मिल जाएगा आपको। मतलब खुश हैं इस रिजल्ट हाँ। से? सर जो है ट्राइबैक ब्लू जो है यहाँ पर इस तरीके से तैयारी करवाता है कि बच्चों को जो है कोटा नहीं जाना पड़ता है। इस बार भी कितने बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है रत्नेश को लेकर? सिलेक्शन तो वैसे काफी बच्चों को हुआ, लेकिन एमबीबीएस जो है 3 बच्चों को मिल रहा है। एमबीबीएस 3 बच्चों। ये एमबीबीएस की श्रेणी में आएंगे? हाँ, और इनके अलावा 2-3 बच्चे और हैं। हाँ।
हाँ। इनके अलावा उनको किसी को डेंटल मिल रहा है, आयुर्वेद मिल रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इस बार हम लोग रुकने का सेशन दिए हैं, सेल्फ स्टडी करने का सेशन दिया। अच्छा, ये भ्रांति किसने फैला दिया कि अगर नीट का तैयारी करना है जी तो कोटा चले जाओ, ट्राईबैक ब्लू जैसा संस्थान यहाँ पर पड़ा हुआ है, मतलब ऐसा क्यों भ्रांति है? नहीं देखिए, कंटेंट तो सब जगह सेम ही पढ़ना है आपको, आप कहीं भी जाएं, कंटेंट सबसे मोस्टली मैटर ये करता है ना कि आप टीचर को फॉलो कैसे करते हैं, जहां जिस टीम मेंबर में है उस टीम मेंबर को फॉलो कैसे करते हैं, और अपने लक्ष्य के प्रति आप कमिटेड कितना है, आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है। बाकी कंटेंट आप दिल्ली जाएं तो भी कंटेंट से भी पढ़ना है, पटना रहे तो भी कंटेंट से भी पढ़ना है, और मेनली जो है आपकी कंसिस्टेंसी ही तय करती है कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। संसाधनों के अभाव में बहुत सारे बच्चों का जीवन जो है वो गर्त में चला जाता है। शायद से अगर संसाधन नहीं होता रत्नेश के पास तो हो सकता है कि इनका भी इस बार क्लियर नहीं होता। मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर इच्छा शक्ति है, जिनका बौद्धिक विकास अच्छा है, क्या उनको ट्राईबैक ब्लू जो है इस रत्नेश की तरह शिक्षा देगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके, अगर उनके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं, रहने का जो है जगह नहीं है, तो क्या ट्राईबैक ब्लू उन बच्चों की मदद करेगा? बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जीता जाता एक उदाहरण है। अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम कर देती है कि हम बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, बाकी देते हैं। ये वो बच्चा है जिससे हमने रख रखाव के लिए या बाकी चीज़ के लिए किसी तरह का कोई हमने फी चार्ज नहीं किया, किसी तरह का नहीं, सब कुछ फ्री है, ठीक है। आगे आने वाले समय में भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मेंटली और काफ़ी लगता है कि वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है और गरीब घर से है, फाइनेंशियली पुअर है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से करते हैं कि उसका रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ फ्री रहेगा। चलिए, हम लोग मित्रों अभी पटना के ट्राईबैक ब्लू कोचिंग संस्थान में थे। हमारे साथ रत्नेश थे, जिनको सर ने इस तरीके से संवारा है कि इनका जीवन संवर गया है। सोचिए कि हिलसा में आते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए 10वीं की बोर्ड की, और सर वहां इनको परखते हैं, जांचते हैं, और इनके अंदर की हुनर और प्रतिभा देखकर इनको पटना लेकर चले आते हैं। और पटना आते ही ये ट्राईबैक ब्लू से पढ़ाई पढ़ते हैं और सर लोग इनको ज्ञान देने का काम करते हैं, और ये पूरे देश में जो है नीट 2024 के रिजल्ट में परचम फहरा देते हैं और 964वां रैंक जो है वो हासिल करते हैं और 720 में से 705 अंक हासिल करते हैं। ऐसे छात्रों की बिहार को सच में जरूरत है, और ऐसे अध्यापक और गुरुजनों की भी बिहार के लोगों को सच में आवश्यकता है। सर, बात करने के लिए और इतना बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जो है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, शुभकामना, आप खूब आगे बढ़ो, डॉक्टर बन जाओ बढ़िया, और जो है इंडिया में रहकर ही इलाज करना, लेकिन जापान अमेरिका मत जाना। बढ़िया डॉक्टर बन जाने के बाद सब जापान भाग जाता है, अमेरिका, चाइना, ये सब भाग जाता है, कनाडा। आप तो नहीं जाएंगे ना? वो टाइम पे नहीं पता है, अभी नहीं कैसे जाने का मन है क्या? हाँ। अच्छा, उधर भी जाएंगे तो इंडिया में इलाज नहीं करेंगे? इलाज नहीं, वहाँ कुछ और पढ़ने जाना। अच्छा, पढ़ने जाना, इलाज इंडिया में ही करेंगे। हाँ। ज्यादा पैसा के लिए सब अमेरिका चले जाते हैं, पढ़ते हैं इंडिया से है, चले जाते हैं वहाँ। नहीं, वहाँ और कुछ पढ़ाई करनी, वहाँ पढ़ाई करनी है। चलिए, इनका जो विजन है वो क्लियर है, इनको यहाँ पर नहीं रुकना है, यहाँ नहीं थमना, इनको आगे बढ़ना है। बाकी अगर आपको भी कोटा जैसा संस्थान, अगर आप सर्च कर रहे हैं और कोटा जैसा संस्थान आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पटना में कोटा जैसा माहौल आपको जरूर मिलेगा। मैं सर का नंबर दे देता हूँ, अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है यहाँ से उचित जानकारी ले सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।